इंडियन करेंसी वर्सेस पाकिस्तानी करेंसी। दोस्तों, जब भी हम किसी नए देश में जाते हैं या फिर उस देश के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए एक नई और इंटरेस्टिंग थिंग होती है करेंसी। दुनिया में हर देश की लगभग अपनी एक अलग करेंसी होती है और अगर सीधे शब्दों में कहें तो करेंसी का मतलब होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि लेन देन का माध्यम। और करेंसी से ट्रेड से लेकर गुड्स एंड सर्विसेज जैसे सारे ही काम पॉसिबल हो पाते हैं। तो गाइस, क्या आपको पता है आज 2023 में इंडिया का ₹1 पाकिस्तान के कितने रुपए के इक्वल है, या फिर पाकिस्तान में एक आईफोन की कॉस्ट क्या होगी इस प्रेजेंट टाइम में? अगर नहीं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। आई थिंक आपका टाइम वेस्ट तो नहीं होगा। फिलहाल शुरू करते आज का यह वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, रुपया जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज की ऑफिशियल करेंसी है, यह शब्द संस्कृत लैंग्वेज रुपया या फिर रूप से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिल्वर यानी कि चांदी। इंडिया में सबसे पहले रुपए शब्द का प्रयोग शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में किया था। ओके, अगर हम हिस्ट्री पढ़ने जाएं और प्रेजेंट की बात करें तो इंडिया की ऑफिशियल करेंसी 15 अगस्त 1950 में इंट्रोड्यूस की गई थी और इंडियन करेंसी को इंडियन रुपये कहा जाता है। वहीं आजादी के 2 साल बाद तक भी पाकिस्तान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए नोट्स ही चलते थे, बट 1949 के बाद आरबीआई ने करेंसी का कंट्रोल पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया। फिलहाल पाकिस्तान की ऑफिशियल करेंसी को पाकिस्तानी रुपये कहा जाता है। इंडिया का करेंसी कोड है INR यानी इंडियन रुपी। साथ ही इंडिया की करेंसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कराता है। रिजर्व बैंक का काम करेंसी इशू कराना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को बनाए रखना, करेंसी को ऑपरेट कराना एंड कंट्री में करेंसी सिस्टम को मेंटेन रखना है। वहीं पाकिस्तान की करेंसी का कोड है PKR यानी पाकिस्तानी रुपी एंड पाकिस्तानी रुपी पर पूरी तरह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल है एंड इस बैंक का वर्किंग प्रोसेस भी आरबीआई के जैसा हो सकता है, नॉट श्योर। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही कंट्रीज की कॉइन करेंसी की। तो पाकिस्तान में सबसे छोटा कॉइन ₹1 का है जो 1986 से शुरू हुआ और कुछ इस तरह का दिखता है। इंडिया में 2011 तक सबसे छोटा कॉइन 25 पैसे का हुआ करता था, बट आरबीआई ने 2011 में 25 और 50 पैसे के सिक्कों को बंद कर दिया। नाउ इंडिया में अब सबसे छोटा कॉइन ₹1 का है। वैसे तो आपको इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के ₹1 के सिक्के देखने को मिलेंगे, बट लेटेस्ट कॉइन 2018 में मिंट किया गया जो कुछ इस तरह का दिखता है। इसके बाद पाकिस्तान में ₹2, ₹5 और ₹10 का सिक्का भी इस्तेमाल किया जाता है, बट इनमें से भी ₹10 का सिक्का सबसे कम ही यूज किया जाता है। साथ ही साथ इंडिया में ₹2, ₹5, ₹10 और ₹20 के कॉइन्स फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं और जल्दी आपको इंडिया में ₹100 की कॉइन भी देखने को मिलेगी। तो गाइस, यह थी कॉइन्स की बात। अब बिल यानी नोट्स की बात करते हैं। तो इंडिया में सबसे छोटी नोट ₹1 की है जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। साथ ही साथ इंडिया के पास ₹2 और ₹5 के नोट भी अवेलेबल हैं, लेकिन पाकिस्तान में न तो ₹1 की नोट है, न ही 2 और न ही ₹5 की कोई नोट है। पाकिस्तान में सबसे छोटा नोट ₹10 का है जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। ना ₹10 का नोट तो हमारे इंडिया के पास भी है, जिससे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10 के बाद नंबर आता है ₹20 की नोट का, जो कि दोनों ही कंट्रीज के पास मौजूद है। गाइस, यह है इंडिया का ₹20, जबकि यह है पाकिस्तान का ₹20, जिनको कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 20 के बाद नंबर आता है ₹50 के नोट का। दोनों ही कंट्रीज ₹50 की नोट को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। इंडिया की ₹50 की नोट का डिजाइन कुछ ऐसा है, जबकि पाकिस्तानी ₹50 का नोट का डिजाइन कुछ ऐसा है। गाइस, पाकिस्तान में इसके बाद ₹75 का नोट भी यूज किया जाता है, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, बट इंडिया के पास ₹75 का कोई भी नोट मौजूद नहीं है। इसके बाद बारी आती है ₹100 के नोट की। तो यह है इंडिया के ₹100 का नोट, जबकि यह है पाकिस्तान के ₹100 का नोट, जिसका डिजाइन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 100 के बाद इंडिया में 200 का नोट भी मौजूद है, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, बट पाकिस्तान के पास 200 का कोई भी नोट नहीं है। इसके बाद इंडिया का ₹500 का नोट कुछ ऐसा दिखता है, जबकि पाकिस्तानी ₹500 कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। फाइनली गाइस, इंडिया में लास्ट और सबसे बड़ी नोट ₹2000 की है, जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती है। यह नोट बाकी नोट से साइज के मामले में थोड़ी सी बड़ी है, जो कि पिंक कलर की दिखती है। पाकिस्तान में वैसे तो 2000 की कोई भी नोट मौजूद नहीं है, बट आपको यहाँ पर ₹1000 की नोट और सबसे बड़ी ₹5000 की नोट यूज होती दिखाई देगी, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाइस, पाकिस्तान की ₹5000 की नोट साइज के मामले में दूसरे नोट से थोड़ी सी बड़ी है। इंडिया में सबसे कम इस्तेमाल किए जाने वाले नोट्स में शामिल है ₹1 का नोट, ₹2 का नोट, ₹5 का नोट और 2000 का नोट, जबकि पाकिस्तान में ₹75 और 5000 का नोट सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है।
वैल्यू की बात करें तो 1 इंडियन रुपए 3.48 पाकिस्तानी रुपए के इक्वल होता है, यानी कि इंडिया की करेंसी पाकिस्तानी करेंसी से ज्यादा पावरफुल है। मतलब कि इंडिया के 100 रुपए 346.45 पाकिस्तानी रुपए के इक्वल होते हैं और इंडिया के 1000 रुपए 3464.55 पाकिस्तानी रुपए के इक्वल होते हैं। गाइस अगर देखा जाए तो एप्पल आईफोन 13 प्रो इंडिया में आपको लगभग 1,40,000 रुपए का मिल सकता है, जबकि पाकिस्तान में यही कॉस्ट 3,73,919। ये थी आज की वीडियो। तो काफी अच्छा इन्होंने कंपैरिजन किया है, छोटे नोट से लेकर सिक्के से लेकर बड़े नोट तक इन्होंने बताया। और मैंने ये सुना है कि इंडिया में 2000 का नोट जो है ना वो बंद होने वाला है थोड़े दिनों तक। अभी मतलब जिन भी लोगों के पास है वो मुझे लगता है बैंक में जाके जमा करवा देंगे कि बस और नोट्स ले लेंगे। लेकिन 2000 का बैंक, क्योंकि वो बोल रहे थे कि 2000 का जो नोट है ना ज्यादातर जो मनी लॉन्ड्री का जो करते हैं, जिस तरह से घपले करते हैं, वो 2000 का नोट सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो उनका ये जो है ना कारोबार ठप हो जाएगा। तो 2000 का नोट इस वजह से इंडिया ने अपना बंद करने का फैसला किया है। पाकिस्तान में 2000 वाला नोट कभी नहीं है, कोई 1000 वाला 1000 वाला और 5000 वाला नोट है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला नोट है 500 और 1000 रुपए का है। ज्यादातर लोग ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन था खासकर नोट्स जो दिखाए थे ना वो बड़े इंटरेस्टिंग थे कि उनके वहां पे 75 का भी नोट है। हमने तो कभी सुना भी नहीं इंडिया में कभी 75 का नोट भी हो सकता है। 1 रुपए का, 2 रुपए का और 5 रुपए का नोट नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब जो भी कीमत होगी वो मल्टीपल ऑफ 10 ही हो सकती है। या कॉइन से दो तुम, कॉइन से दे सकते, क्योंकि कॉइन थे ना उनके पास, तो वो है। पर बताए इस बार हमें पता ही नहीं चले नोटों का, क्योंकि आजकल इंडिया में तो नोट को यूज करता ही नहीं है, सब जो है कहा डिजिटल ही हो रहा है। तो हमें भी नहीं पता चला और दिमाग में भी नहीं आया कि हम भी जरा नोट देखें कैसे हैं, कौन से नए आए हैं। वो तो अब ये वीडियो देखते मैंने कहा यार मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, नए नए कोई डिफरेंट आए होते तो मैं 1-2 उठा के भी ले आती। हमने थोड़े बहुत रखे हुए थे यूज के लिए, हर जगह तो क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर सकते। पर हमें इतने ये थी पाकिस्तानी करेंसी और इंडिया की करेंसी का कंपैरिजन। वीडियो को आपने देखा होगा, जिसमें बताया गया है कि इंडियन करेंसी यानी नोट का कंपैरिजन किया गया है, बताया गया किस तरह दिखाई देने में किस तरह है और सिक्के सारा कुछ बताया है। तो उसमें बात यही है कि हमारी करेंसी यानी पाकिस्तान की करेंसी काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, डिवैल्यू हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इस वक्त बेड़ा गर्क हो चुका है। जिस तरह इंडिया का 1 रुपया हमारे 3.5 रुपए के बराबर है, तो इसी तरह हर एक चीज़ का हमारे पे बढ़ रहा है। और इसकी मेन वजह जो है वो डॉलर है। डॉलर जो है वो बढ़ता जा रहा है, डॉलर की वजह से हमारी कदर जो है वो गिरती जा रही है और इसी वजह से जो है वो करेंसी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है वो इंपोर्ट जो होती है वो हम डॉलर में करते हैं। डॉलर जब हमारे पास इतना 1 लाख तो बहुत रिजनेबल है, अगर मैं इंडिया में होती तो मैं जरूर बाय करती। ये बात तो है, कुछ टाइम पहले इंडियन 1 रुपीज पाकिस्तानी 2-2.5 रुपया बनता था, अब वो 3.5 रुपया बनता है। बहुत तो ज्यादा बनता है। ये बात तो फैक्ट है कि हमारी जो करेंसी है डिवैल्यू हो रही है और ज्यादा हो रही है काफी। आईफोन की इन्होंने बात की तो आईफोन 14 प्रो मैक्स यहाँ पर 7 to 8 लाख और यहाँ पर एक पीटीआई आप अप्रूव कराना होता है आपने, उसके बगैर आपका फोन चलता नहीं है, तो वो 1-1.5 लाख रुपए का होता है। दूसरा बता रहे थे कि जो इंडिया में नोट ज्यादा बहुत कम चलते हैं, 5 रुपए का, 75 और 200 का। 75 का वहां पर नहीं है, 200 का, 5 रुपए का, 1 रुपए का। तो हमारे 5 और 1 रुपए का तो है नहीं, और 75 का भी आया था पिछले इंडिपेंडेंस पे। अभी वो आते हैं, रेयर यूज होते हैं, लेकिन हमें इंडियन सारे नोट्स देखने को मिल गए, बड़े ब्राइट कलर्स हैं। ब्लू पर ट्रांसफर करो वही रेट बन जाता है। हाँ भाई इसी साथ हाँ करेंसी ट्रांसफर करो तो एक ही रेट है। लेकिन अभी 14 प्रो मैक्स इधर 5 ऊपर है, अप्रूव करने में भाई ऐसे इतना महंगा नहीं है। आप नॉन पीटीए जो होता है गवर्नमेंट का टैक्स होता है ना, तो अगर उसके बगैर लोगे फिर आपकी सिम नहीं चलेगी मोबाइल में। सिम चलाने के लिए आपको कम से कम 2 लाख रुपए टैक्स ऊपर देना पड़ेगा। मतलब टैक्स तो उसके लिए 2 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा, तब सिम उस मोबाइल में चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो ये सीन है भाई, ये सीन है वाकई में। ये मतलब इधर 5 लाख से ऊपर चला जाता है आईफोन 14 टैक्स डालो तो 5,60,70 हजार बिल्कुल इतना चला जाता। तो अब आते हैं इसकी तरफ। देखा जाए तो भाई भारतीय करेंसी बहुत स्ट्रांग है, हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और हमारी ये 3-4 सालों में इतनी गिरी है जितनी सोच भी नहीं है भाई, और आहिस्ता आहिस्ता और भी गिर रही है।